हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे आपका सीटेट का कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा आपका। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जिसको नोट डाउन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्लियर होना, है ना। तो सबसे पहले इसमें आपका बताया गया है कि सीटेट का सर्टिफिकेट होते हुए भी आपका कैसे अमान्य है। अगर आपको सीटेट कोई सर्टिफिकेट देता है तो वह आपके लिए कैसे अमान्य हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है कट ऑफ आपका कितना होता है सीटेट का, ठीक। अब कहाँ सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी यूज़ हो रहा है, यानी मान्य है कई, क्योंकि कई स्टेट में ऐसे हैं कि वह सर्टिफिकेट आपका मान्य होता है, कई जगह पर नहीं होता है। ओके। उसके बाद एक और है आपका कि 82.5 यानी 82 या 75 नंबर्स या 90 नंबर्स, ये कितना होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली 82.5 का एक मतलब इशू क्रिएट हुआ है कि ये सब देखने को भी मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी आप देखे होंगे कि 82.5 का कि यह क्या है, ठीक है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या है आपका 82.5। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जो आपका सीटेट है, सीटेट का कहना होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 60% लाना कंपलसरी है, ठीक है, अनिवार्य है। यानी आपका कितना 90 मार्क्स यानी 90 नंबर आपका प्लस आपका कितना परसेंट 60%, ये आप लोग को पता ही होगा। ओके। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसमें आपका कितना, आपका टोटल मार्क्स कितना 150 का होता है। ओके। उसके बाद आपका ध्यान देना, इसमें ओबीसी हो, एसटी, एससी या आपका जो भी कैटेगरी है, इनके लिए भी आपका कितना होगा 55%, ठीक। जनरल कैटेगरी के लिए कितना है तो 60%। और जो ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के लिए हैं उनका 55% पर सर्टिफिकेट कौन देता है, आपका सीटेट देता है, ठीक है। यानी 82.5 मगर सीटेट का आपको जो 82 नंबर में देता है, क्योंकि 82 आपका 54 देखोगे आपका कितना आ जाता है 54.67 या इस टाइप से आता है, ठीक है। तो आपका इजीली आपको सर्टिफिकेट इसमें दे देगा, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 54.678 नंबर हो तो आपको मिलेगा, यानी आपका कितना हुआ वो आपका 55%, ठीक है। यानी 82.5 यानी आपको कितना हुआ वो राउंड फिगर जाके आपका 54.67 कुछ इतना बनता है, ठीक। अगर 54.67 बन रहा है आपका तो वो राउंड फिगर आपका बन ही जाएगा ना 55। ये देखो आपका 54.678, इसका आप राउंड फिगर निकालेंगे तो 55 बन ही जाएगा। तो इसमें 0.5 का तो चांस ही नहीं है ना। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि 0.5 को लेकर, क्योंकि आप देखना सीटेट में आधे मार्क्स का कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका आधे मार्क्स का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है तो भाई कहाँ से आपका इसमें जुड़ेगा 0.5 वाला जो चांस है ना, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप याद रखना सीटेट में फिक्स है कि आधा नंबर का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता ही है 1 नंबर का एग्ज़ाम होता है, एक एक करके, है ना। यानी आपका कितना होता है टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन होगा भाई, है कि नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं होता है इसलिए आधे नंबर पर कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए 82 मानते हैं, 83 नहीं लेते, ओके। आपको ये चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी इसमें। याद रखना आप 70 जो 5 नंबर होता है उस पर सीटेट कभी भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, ओके। इस चीज़ को याद रखना, सीटेट कभी भी आपको 75 मार्क्स पर सर्टिफिकेट नहीं देता है, ये चीज़ याद रखना। कुछ नोट डाउन करना आप, 3-4 पॉइंट हैं जो कि आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट आपका क्या है, देखो कि सेंट्रल लेवल के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपके केवीएस हो, आपके एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, या जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी 82 के हिसाब से सभी स्टेट काम करती हैं, ठीक है। मगर कुछ एग्ज़ाम मतलब कुछ स्टेट हैं जो आप देखेंगे, जैसे आप
अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे आप यूपी में हैं, आप यूपी से आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर आपका 82 नंबर का मान्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी को 90% है ना, 90 नंबर में लिया जाता है, यानी अप्लीकेबल माना जाता है। इस चीज़ को याद रखना। यानी अगर आप अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हो, जैसे आप यूपी से बिहार में जाओगे, तो वहाँ पर आपको 82 नहीं, आपको कितना लेना पड़ेगा, तो 90। क्लियर है? दूसरे स्टेट के सभी कैंडिडेट को ट्रीट करते हैं कितना, आपका 90% में, 90 मार्क्स में। यानी आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट तो है मगर 90 नंबर नहीं है, यानी 90 नंबर नहीं है, इसलिए दूसरे स्टेट में आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर मान्य नहीं होगा। चाहे आप एसटी के हो, चाहे आप एससी के हो, तब पर भी वहाँ पर नहीं मान्य होगा। ठीक है? चाहे आप एसटी हो, चाहे आप एससी हो, ये दोनों कैटेगरी के आप होंगे, फिर भी वहाँ पर मान्य नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक, क्या क्लियर हुआ आपका? ये 82 आपका, और क्या है आपका 90 वाला। ओके, सेकंड आपका क्या है, देखो इसमें सेकंड इसमें बोला जा रहा है कि कई बार आपके स्टेट के कैंडिडेट का, मतलब जो स्टेट होते हैं आपके अलग अलग में, उसमें कई कैंडिडेट को छूट दी जाती है। यानी जैसे बिहार में और कई स्टेट हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं, नियम हैं, अपने हिसाब से छूट देते हैं। आप बिहार को देख सकते हो, यहाँ पर आपका बीपीएससी जो टीआरई पर चलता है आपका, जैसे जनरल मेल को 90 नंबर पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो जनरल हैं जनरल मेल को कितना करते हैं, 90 नंबर पर एप्लीकेबल मानते हैं। और जनरल जो फीमेल है उनको कितने में मानते हैं, तो 82 पे, 82 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी मानते हैं। भले आपको सीटेट दिया हो ना दिया हो, किसमें, बीपीएससी टीआरई पर मांगते हैं कितना, जनरल मेल में आपका 90 नंबर एप्लीकेबल मानते हैं, प्लस जनरल फीमेल को कितना, 82 पे। ठीक है, और इस पे आप देखोगे तो ओबीसी वाले को भी 82 नंबर पर भी माने जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जो ओबीसी वाले होते हैं उनको कितने पे, 82 नंबर पर। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो सीटेट है आपका, सीटेट ओबीसी वाले को यानी कितना, 82 नंबर पर मानता है ना, जो ओबीसी कैटेगरी के, जनरल को नहीं, याद रखना, ओबीसी जो कैटेगरी के हैं उनको क्या करता है, वो 82 मार्क्स पर मान। सीटेट में 75 नंबर में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में लेते हैं। ये अपने अपने स्टेट के रूल्स हैं, नियम हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मैं बताई एससी एसटी जो पीएसबी वाले हैं, ठीक है, एसटी एससी, ये क्या है आपका, सिर्फ बिहार में है, 75 नंबर में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका हम, 82.5 वाला जो मामला है, यह कोर्ट का जनरल ऑर्डर था, जिसको आपने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस भी रहा है कि ये कितना है, कितना 82.5 का मार्क्स के रहेगा तभी मान्य होगा या नहीं होगा, है ना। याद रखना 0.5 नंबर का कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। अभी मैं क्लियर की फिर से वही बोल रही हूँ, आप देखोगे 55% यानी 82 अंक अनिवार्य है। कोर्ट का भी यह इनडायरेक्टली कहना था। अब ये जब केस आया था, आप कोर्ट में सुने होंगे, है ना, जब भी आप ये वायरल हुआ तो वहाँ पे एक कॉपी आई थी। ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ है, वो केस दूसरा कुछ था, लेकिन वहाँ पर क्लियर था कि 82 या फिर आपका यानी 55% यानी 82। ठीक है, ये क्या होगा, अंक लाना अनिवार्य है। कोई 0.5 की बात यहाँ पर नहीं हुई थी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मार्क्स इतना आएगा तो कैसे होगा, नहीं, आपका 55% है तो आपका 82 मार्क्स आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्लियर है। तो याद रखना, क्योंकि 0.5 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, अगर होता सीटेट में तो देखा जाएगा, तो मिलता भी आपको, या तो फिर आपको 82 या 83 मार्क्स होंगे, जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा तो। ओके, जब भी कभी 0.5 के एग्ज़ाम्स आएंगे तो उस टाइम लागू होगा, और कुछ होगा इसमें बताया जाएगा आपको, फ़िलहाल अभी इतना ही है। ओके, थैंक यू।